अरे क्या कर रही अंदर? अरे इतने तो आओ, देखो लोग आवे वाले हैं। अरे 5 बात रही हो तो लोगों की देखभाल कौन करते? आओ जल्दी। अरे तुम कहाँ बड़बड़ कर रहे जब से हैं? तुम्हारा मुंह नहीं दुख रहा का? हमें चैन से पान में नहीं चबान दे रहा है। बोलो क्या बात है? हमारी सुनो तो, क्या कह रहे हैं हम? हाँ सुन तो रहा है। अरे बहू, अरे सुन तो, अरे देख तो बच्चियां भाग रही, पकड़ उनको, पकड़। हाँ देख हाँ जे ठीक है। अब बांधिए उनको अच्छे से। हाँ बहुत है, छूट जाएगा। पहले हमारी बात सुनो। हाँ आप पहले सुनाओ। हम जे कह रहे, क्या कह रहा? सुनो, गांव में सबको बोल दो। हाँ वो बोल के आ गई। क्या बोल के आ गई? बोल के आ गई कि आज हमारी बहू की गोद भराई है, आप और आइयो। हाँ, कोई गो छोटो तो नहीं? राम मोरी मताई, एक घर तो मैं भूल ही गई। अरे कौन सा घर भूल गई? रामेश्वर को घर। रामेश्वर? कौन रामेश्वर? रामेश्वर मट्ठू। रामेश्वर मट्ठू? अरे मट्ठू तो मैं ही हूँ। वही तो कह रहे। अब देखो न्योता दे रहे, हमारी बहू की गोद भराई है, आप जरूर आइयो। हाँ जरूर आओ, जरूर आओ। मुझे मजाक करा तो। अब तो कोई घर नहीं छूटो ना। हाँ नहीं छूटो। तुम्हारे को भी होगा। ठीक, देखो मजाक हम ही नहीं करा, तुम सोई करा था। हाँ मजाक करते करते बुड्ढा हो गया मैं तो। अरे बहू, हैंडपंप से पानी तो भर ला अब, और देख जो घास है ना बिखरी पड़ी है, बाड़े में जमा अच्छे से। अरे बहू, कपड़ा निकालो धरो हमारे, धोती कुर्ता। जी बाबूजी, आपके कपड़े तो हमने निकाल के रख दे, पानी भी सोई रख दो। आओ, और रमेश कहाँ है? जी वो तो खेत पे गए हैं। खेत पे? खेत पे क्या काम तो? अरे कोनो काम तो हुई है ना, बहुत ही प्रश्न पूछा तो। ए बहू, अब खड़ी कर रहे, मौका देख रही, चल हैंडपंप से पानी भर ला जल्दी, और घास अच्छे से जमाइयो है, चल। हमें बहुत खुशी हो रही सच्ची आज। अब थोड़े दिनों में तुम दादा और मैं दादी बन जाओ। फिर तो हम बच्चा, आपको खेल है बच्चा बन के। हम खेले? ये बुड्ढा बुड्ढी खेले करे, अब बच्चा खेले ना। हाँ बच्चे के साथ हम दोनों खेले हैं। हाँ जी सही गई। रामेश्वर भाई नमस्कार। अरे माँ साहब राम राम। क्या खेल चल रहा है पति? अरे कहा बूढ़े और कहा खेल खेले। राम राम। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं देर नहीं हुई। गोद भराई हो गई क्या? नहीं गोद भराई अभी नहीं हुई है। तो ठीक है। हाँ एक बात तो बताओ, क्या? अभी जब मैं आ रहा था ना, तो वो पंचायत घर के पास भीड़ लगी थी, कैसी लगी थी मालूम है आपको? नहीं पता नहीं है कहाँ होगा। अरे मैं जल्दी में था तो चला आया, सोचा लौट के देखूंगा। आप तो बैठो तो। बैठो बात साहब, बैठो आराम से बैठो आप तो। अरे आप खुद ही पसर के बैठ रहे हैं, उनको जगह तो दो दारी में। ठीक है बैठ जाऊंगा। बैठो बात साहब। हाँ आप भी बैठो। हाँ बैठो आप भी आराम से बैठो। हाँ बैठो। हाँ हम तो बैठ ही जा रहे हैं। और बात साहब सुनाओ, कहाँ है? अरे सुना ना क्या भाई, आजकल बहुत परेशान है। क्या हो गया? अरे ये परीक्षाओं का बोझ सर पे है ना, हाँ। उसके कारण मैं सोच रहा हूँ किसी तरह 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं निपट जाए ना, बोर्ड की हैं, हाँ। तो समझ लो गंगा नहा लिया। हाँ सही बात है। अभी परीक्षा के बाद अपन तो चल रहे उज्जैन सिंहस्थ में। हाँ उज्जैन चलेंगे। अरे सिंहस्थ के बाद मैं तो गंगा सागर जे हो नहाए। कांवर सबरे तीरथ बार बार और गंगा सागर एक बार। जरूर चले। जे गंगा वो गंगा मिल जाए ना तो महागंगा समझो। मास्टर जी तुम इतने घबरा क्यों रहे भाई? क्या बात? मास्टर जी वो रामेश्वर जी तो ये बैठे हैं। और रामेश्वर जी ये हरीश है अपना जन स्वास्थ्य रक्षक। नमस्कार। मगर रामेश्वर जी आप यहाँ बैठे हुए और वहाँ आपकी बहू कहाँ होगा? गुरुजी आप जरा यहाँ आइए। अरे तुम जे कहाँ बतिया रहे भैया, कहाँ होगा? कच्चू बोलो तो सही। अरे बताओ हमारे को। बहू तो आपकी ठीक है मनो, लेकिन उसके पेट का बच्चा पेट में मर गया। कह रहे बच्चा नहीं बचो। और ये सब आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। अरे गर्भवती महिला से हैंडपंप से पानी भरवाया जा रहा है, वो भी पूरे घर का। अरे हमारी तो बहू की गोद भर
भैया हमारे आंगन को फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। कोनो जाके हमारे मोड़ा रमेश को खबर तो कर दो रे। रमेश भैया सविता दाई के घर गए हैं और उनको लेकर वहां से स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे भाभी को लेकर अंबापुर। तो भैया हमें भी दिवाई चलो होते, हाँ चलो चलो, हम भी चले। आइए चलिए। चल गंगा। घबराओ मत, घबराओ मत। आइए चलिए। जो होना था वो तो हो गया। नहीं भैया। बेटा रमेश, अरे जो का होगा रे बेटा, जो का होगा। बहू तो ठीक है। हाँ जी, पुष्पा जी की तो जान बच गई, लेकिन देखा आप लोगों ने, आप लोगों की लापरवाही के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। पुष्पा के शरीर में खून की कमी हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उसके खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। उसे आराम कम मिला और मेहनत ज्यादा करना पड़ी। और एक मासूम की जन्म से पहले ही मौत हो गई। और रमेश, तुम तो मुझे बता सकते थे। जे अम्मा बाबूजी तो ते देख ले के राने। बेटा हमने देख रेख में कोनो कसर नहीं रखी। हाँ हाँ, खूब देख रेख करी तुमने, बच्ची की जान ले ली। अब हमें क्या मालूम थी बेटा है सोचे। और भरवा पानी तुम्हें जे सब महीना में जे करवाने थे तुम्हें। नहीं बेटा रे, गलती हो गई। अच्छा चुपचाप रहो। ओफ, बस भी कीजिए आप लोग। इस तरह से आपस में लड़ने झगड़ने से भला क्या फायदा। अरे जो होना था वो तो हो चुका। अरे इन गलतियों से तो हम लोगों को बल्कि आपस में सीख लेना चाहिए। और आप भी ख्याल रखिए, गर्भ का पता चलते ही निकट के स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी में जाकर फौरन पंजीयन कराएं। और पंजीयन कराने के साथ ही तुरंत ही टिटनेस का टीका लगवाएं। दूसरा टीका 1 माह के अंतर पर लगवाएं और नियमित जांच करवाएं। गर्भवती स्त्री को भरपेट भोजन भी करना चाहिए। प्रसव अस्पताल में ही करवाएं। मनो, अस्पताल हमारे गांव में नहीं है या हमारे गांव से बहुत दूर है, तब क्या करने चाहिए? आपके गांव में यदि अस्पताल नहीं है, ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो आप प्रसव घर में भी करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रसव हमेशा प्रशिक्षित दाई से ही करवाएं और जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। अरे वो तो गंदो गंदो सो गाढ़ो गाढ़ो पीरो पीरो सो रंग होते, वो दूध को तो हम फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब आप लोगों की नासमझी है। और वही दूध तो बच्चे को जीवन भर की शक्ति देता है। 8 माह तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ हो, प्रसव सामान्य हो, तो निकट के आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से जांच करवाएं। स्वस्थ बच्चा सिर्फ माँ की जवाबदारी नहीं, बल्कि आपकी, हमारी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तभी हमारे घर में स्वस्थ बच्चे की स्वस्थ किलकारियां गूंजेंगी। हाँ, अब हम समझ गए कि गोद भराई गेहूं गुड़ चावल जे उपहारों से नहीं होत। गोद भराई तो टिटनेस के टीकों से, आयरन की गोली से और पौष्टिक आहार से होते हैं। तो ध्यान रखिए, गर्भवती की सही देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी। तभी गूंजेगी हर घर में बच्चों की किलकारी।